जब ये फैसला आया सैटरडे की रात को, हम्म। तो मुझे एक तरह से बहुत खुशी थी, क्योंकि बहुत से जो तज्जिया निगार थे, एनालिस्ट थे, जो ओपिनियंस आ रहे थे, वो फंडामेंटल राइट्स और आइन की बात कर रहे थे। मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रही, ओवरऑल जो एक ओपिनियन था उसमें पहली बार मैंने देखा कि इतना एक अहम सियासी नौयत का फैसला आया है जिसके सियासी रेप्रिकॉशंस हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो एनालिसिस का है वो है आइन, और आइन में खास तौर पे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 17(2). पहले ऐसा नहीं होता था। जब पैनामा और पैनामा से जुड़ी बाकी जजमेंट्स आती थी तो आइन की और 17(2) की बात होती ही नहीं थी, हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखते थे। लेकिन अब मैंने देखा कि ऐसा नहीं है, एक तब्दीली आई है हमारे एनालिसिस में, हमारे फ्रेमवर्क में। लेकिन फिर उसके अगले दिन एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हुई। जो लोग आइन और फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पे इस जजमेंट पे तनकीद कर रहे थे, कहा गया वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, या फिर आप इसको कहें एक बहुत ही हमारी तारीख का एक स्याह टर्म, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत, वो उसकी हामी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अदालत नजरिया जरूरत को वापस हमारी जूरिस्प्रूडेंस में लेके आए। अलीना, नजरिया जरूरत क्या है? कि आप आइन की पामाली करें और उसको आप जस्टिफाई करें ऐसी वजूहात की बुनियाद पे जो आइन में नहीं दी गई, कि रियासत के लिए, रियासत को बचाने के लिए हम आइन तोड़ेंगे और अदालतें भी यही माने। ये है नजरिया जरूरत। नजरिया जरूरत है फंडामेंटल राइट्स की नफी। यहाँ पे जो लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, उन्हें आप कह रहे हैं नहीं, आप चाहते हैं अदालत नजरिया जरूरत लेके आए। मुझे बहुत खौफनाक लगा है ये ट्रेंड कि हम हमारी जो माजी है, हमारी हिस्ट्री है, उसके इस तरह की चीजों को, इस तरह हमने उनका मजाक बना लिया है, इस तरह हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा चीफ जस्टिस मुनीर जो थे, उनका जो है कंपैरिजन करने लग गए लोग जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ। अलीना, कुछ तो एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होना चाहिए। जस्टिस मुनीर की जब हम बात करते हैं, उन्होंने इसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल करके एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कुव्वत निजाम मुल्क में इन्फोर्स होने दिया। इसको हम आज जो हुआ है उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ आती। दूसरी बात अलीना, आइन की बालादस्ती और उसके बाद रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इसका भी हमने एक मजाक बना दिया है। रूल ऑफ लॉ, मुझे नहीं मालूम उर्दू में जब आप ट्रांसलेट करते हैं उसकी क्या मानी निकलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो रूल बाय लॉ नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है आप कवानीन को इस्तेमाल करके इंसानी हकूक की पामाली करें। रूल ऑफ लॉ की बुनियाद ही इंसानी हकूक है। रूल ऑफ लॉ की बुनियाद ही ये है कि आपने रियासत की जो पावर्स हैं उन्हें चेक करना है। अदलिया का रोल ही ये है कि वो रियासत, उसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, एग्जीक्यूटिव में इलेक्शन कमीशन शामिल है। आप उनको आईनी और जो आपके फंडामेंटल हकूक हैं उनकी पामाली ना करने दें। इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। वरना अगर आप रूल बाय लॉ में यकीन करें, फिर दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, उनकी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कन्विक्शंस हुई थी, हमने उस पर क्यों एतराज किया? वो भी आइन में था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो भी कानून में था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऑर्डिनेंस है। प्रॉब्लम ये है कि हमने एक मजाक बना दिया है एक आईनी इंटरप्रिटेशन, फंडामेंटल राइट्स जूरिस्प्रूडेंस को। हमारे मुल्क में इस वक्त अगर आप बात करें, पूरी दुनिया में जो फंडामेंटल राइट्स जूरिस्प्रूडेंस है, हम उसको कहेंगे कि ये रूल ऑफ लॉ की नफी है, ये नजरिया जरूरत है, जबकि असल में वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर अलीना, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 62(1)(f) पे, इसको भी प्लीज हमें समझने की जरूरत है। आइन में एक प्रोविजन है 62(1)(f), वो कहती है एक अदालत की डिक्लेरेशन अगर आ जाए कि आप सादिक और अमीन नहीं है, तो आप सादिक और अमीन नहीं रहते। अदालत ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा, अदालत ने कहा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, हम आइन की ही एक प्रोविजन को इस वक्त एक तरह से सस्पेंड करते हैं, जब तक पार्लियामेंट कानून साजी करके साफ साफ ये ना बताए वो कौन सी अदालत होगी, वो कैसी डिक्लेरेशन देगी, उस डिक्लेरेशन की कितनी मोहलत होगी। ये अदालत ने एक आईनी प्रोविजन के साथ किया। यहां पे सवाल क्या था कि सेक्शन 215 जो हमारा इलेक्शंस एक्ट का है, आइन का नहीं है। हमारा किस तरह होता है लीगल फ्रेमवर्क, अगर आप देखें, आइन है, आइन के बाद आपके स्टैट्यूट्स हैं, स्टैट्यूट्स के बाद आपके रूल्स हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी पोल्स की बुनियाद पे अगर वो नहीं होते तो इलेक्शन सिंबल आपसे ले ले। ये
इलेक्शन एक्ट में एक प्रोविजन है जिसमें भी साफ तौर वाजे तौर पे नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ये कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप तो फिर इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल रिडंडेंट बना देंगे, उनके सारी ताकत उनकी सारे इख्तियार उनसे ले लेंगे। आइन इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं देता कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करे। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, भारत में कहा जाता है उनका इलेक्शन कमीशन सबसे पावरफुल है। उनके पास भी ये इख्तियार नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को वो रेगुलेट करे, उन्हें कहे कि आप इंट्रा पार्टी पोल्स करवाएं, नहीं करवाएंगे तो आपको डीलिस्ट कर लिया जाएगा, इलेक्शन सिंबल नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का क्या ये रोल होना चाहिए या नहीं, ये सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब इस पे इख्तिलाफे राय हो सकती है। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जबकि कानून में एम्बिग्विटी थी, उसको इस तरह पढ़ना चाहिए था जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो, जो हमारी माजी की जूरिस्प्रूडेंस से कंसिस्टेंट हो, जिसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको बहुत एक तरजीह दी गई है, उनको अहमियत दी गई है, और ये कहा गया है कि उनके इंटरनल अफेयर्स में आपने इंटरफेरेंस नहीं करनी इलेक्शन कमीशन ने। ये हमारा माजी है। एक और हमारा माजी है अलीना, जनरल मुशर्रफ ने इसको एक्सक्यूज बना के कि हमने पार्टीज में जमहूरियत लानी है, बहुत सी कानून साजी की। 2002 में उन्होंने आइन में तरमीम की और 17(4) लेके आए आइन में। उसमें कहा गया इंट्रा पार्टी पोल्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम में उसको रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम इंट्रा पार्टी पोल्स जिनकी हैसियत एक स्टैट्यूट की है, स्टैट्यूट में भी वो पाए जाते हैं, हमने उसे आइन से कंपेयर कर दिया और हमने कहा आइन से वो बालातर हैं, वो प्रेसिडेंस लेते हैं। कितनी अजीब बात है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, आर्टिकल 17(2) में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन सिर्फ आप तब ला सकते हैं अगर वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी या सॉवरेंटी के खिलाफ हो, ये लिखा है कानून में। तो अब मुझे बताइए, ये कानूनी तनकीद है फैसले पे, इसको आप नजरिया जरूरत कैसे कह सकते हैं? इलेक्शन कमीशन के रोल को इस पे बहस करें कि क्या हम इलेक्शन कमीशन को इतना एम्पावर करना चाहते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन अब पार्टीज के जो इंटर पार्टी पोल्स हैं उसमें स्क्रूटनी कर सकेगी, उसमें इंक्वायरीज कर सकेगी, क्या ये जमहूरियत के लिए अच्छा है बुरा है, इस पे बात करें। ये कहना कि ये नजरिया जरूरत है, वो जस्टिस मुनीर है, ये किस किस्म का डिस्कोर्स है हमारा जो हम देख रहे हैं हमारे टीवी पे, हमारे सोशल मीडिया पे। सो मुझे इससे सख्त इख्तिलाफ है, जजमेंट से भी इख्तिलाफ है और उसके बाद जो डिस्कोर्स है उससे भी इख्तिलाफ है। अनफॉर्चुनेटली उसी तरह की बातें नजर आ रही हैं जो पैनामा की वो जो जजमेंट्स थी उसके बाद हम देखते थे हमारे टीवी स्क्रीन पे और हमारे सोशल मीडिया पे।